वेलकम टू इंडियन रेलवे सिस्टम। क्यों अजीब लग रहा है ना? इंडियन रेलवे सिस्टम दुनिया का 6 नंबर का सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्रेन लेट होने जैसी प्रॉब्लम रोजाना होती है। और टॉयलेट्स, उनके बारे में तो पूछो ही मत। एक ऐसा सिस्टम जो करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाता है, वो इतना इनएफिशिएंट क्यों है? आज हम ये जानेंगे। इंडियन रेलवे सिस्टम की शुरुआत 1853 में ब्रिटिशर्स ने की थी और तब से ये इंडिया का बैकबोन माना जाता है। आज ये हर दिन 2 करोड़ लोग और 3 मिलियन टन का सामान ले जाता है, लेकिन फिर भी ट्रेन डिले, खराब ट्रैक्स और पुरानी फैसिलिटीज जैसे प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों है? आखिर गलती है कहाँ? तो पहली प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंडियन रेलवे के पास 68,000 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन उसमें काफी सारे ट्रैक्स आउटडेटेड है। ट्रैक्स की मेंटेनेंस रेगुलरली नहीं होती और इसका रिजल्ट है डिरेलमेंट्स एंड एक्सीडेंट। पर अब नए ट्रैक्स डालना और उनका मेंटेनेंस करना इतना स्लो क्यों है? तो उसका रीजन है फंडिंग्स की कमी। 18% ऑफ रेवेन्यू पैसेंजर ट्रेन से आता है और वो भी सब्सिडाइज्ड फेयर की वजह से लॉस में ही चल रहा है। फ्रेश ट्रेन मतलब मालगाड़ी का पैसा लॉस को बैलेंस करने में लग जाता है, पर मोनेटाइजेशन के लिए फंड बचता ही नहीं है। इंडियन रेलवे सिस्टम की ट्रेन ओवर क्राउडेड है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई है लिमिटेड। एक एवरेज स्लीपर कोच का डिजाइन 72 लोगों के लिए है। इसमें 90 से 100 लोग ट्रेवल करते हैं। रिजर्व कोच भी जनरल कंपार्टमेंट बन जाते हैं। क्या ये प्लानिंग फेलियर नहीं है? और क्या आपको ये पता है इंडिया के अंदर हर साल रेलवे में 1 लाख से ज्यादा जॉब अनाउंस होती है, पर वो भी इंडियन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से और वायरलेसी की वजह से डिले हो जाती है। रिजल्ट इनएफिशिएंसी बढ़ जाती है। सेफ्टी और सैनिटेशन दोनों में ही इंडियन रेलवे सिस्टम अभी भी 20वीं सेंचुरी में अटका हुआ है। सैनिटेशन का मतलब पीने का साफ पानी, टॉयलेट्स, हैंड वॉश करने के लिए सोप जैसी चीजें। टॉयलेट का कंडीशन तो इतना खराब है कि पैसेंजर को एक सर्वाइवल किट लेकर चलना पड़ता है। चलो छोड़ो सेफ्टी का क्या। 2018 के एनालिसिस के हिसाब से 70% ऑफ रेलवे एक्सीडेंट मैनुअल एरर्स की वजह से होते हैं, जैसे कि सिग्नल्स, आउटडेटेड इक्विपमेंट्स और पुअर मेंटेनेंस। यूरोपियन या जापान रेलवे सिस्टम को देखो, उनमें ऑटोमेशन का रोल बहुत बड़ा है, लेकिन इंडियन रेलवे सिस्टम में ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस करने में ही लेट चल रहा है। अब सवाल इसका सॉल्यूशन क्या है? इंडियन रेलवे सिस्टम को नया और मॉडर्न बनाना जरूरी है। ऑटोमेशन लाना होगा और प्राइवेट कंपनीज की मदद लेनी होगी। फ्रेश कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन ट्रेन की स्पीड और सर्विस को भी बेटर करना जरूरी है। हम टैक्स पेयर्स इस सिस्टम को फंड करते हैं, तो हमें बेटर फैसिलिटीज और अकाउंटेबिलिटीज की डिमांड करनी चाहिए। इंडियन रेलवे सिस्टम सुधर गया, इंडिया की इकोनॉमी और कनेक्टिविटी एक नए लेवल पे पहुंच जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे इन्फॉर्म, स्टे सेफ।